हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 4। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्यू सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन कई टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर 4 माइनस 1, है ना, ये इंटीग्रेशन है, राइट। इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। तो क्या समझ में आ रहा है अपने को यहाँ पे, अपन ने बोला कि x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स, एक तरीका जो अपन बहुत आगे पढ़ने वाले हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट टॉपिक है अपना, वहां से भी जा सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। एक तरीका वो। दूसरा तरीका अपन ने क्या बोला कि x की पावर 4 कॉमन लिया, तो ये क्या बन रहा है, देखो क्या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्या। कॉमन लेने पे ये x की पावर 5 बन गया, नीचे अंदर क्या बन गया 1 माइनस इसकी पावर 4। अब इसको t लेते ये dt बन रहा है, बोलो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t लिया तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, है ना। तो 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx विल बी dt। तो 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx विल बी dt। तो ये क्या आ जाएगा dt अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t लिया। अब नाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ln ऑफ t बाई 4 प्लस c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपने को, देखो। तो सिमिलर वे में और भी प्रॉब्लम्स हैं। x की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन ने बोला कि क्या करते हैं अपन, एक्स क्यूब या एक्स की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, या इसमें से पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर 10, है ना। एक्स की पावर 6 कॉमन लेंगे, अंदर से क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। अब अपन बोल रहे हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं टी लेता हूं तो क्या बनता है, यह बन जाएगा देखो -3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। तो x की पावर 4 तो चला गया, बचा x की पावर 6। अब उसके साथ अपने को उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें ये x की पावर 4 अलग कर लिया मैंने, ये 10 था ना, है ना। तो x की पावर 4 को अपन ने मान लो dx अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह तो मैंने क्या रख दिया dt अपॉन -3। dx अपॉन एक्स की पावर 4 जो है उसकी जगह मैंने रख दिया, है ना, dt अपॉन -3। अब एक x की पावर 6 बचा है और ये क्या बचा है t स्क्वायर। x की पावर 6 और बचा, x की पावर 6 मैंने यहां से निकाला। कैसे, देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 1, या 1 अपॉन एक्स की पावर 6 ही निकाल लेते हैं सीधा अपन, दैट विल बी t माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 जो बचा है एक, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो सॉल्व हो गया क्या, बोलो। t माइनस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, है ना, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन -3t स्क्वायर dt -1/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 स्क्वायर dt। हर एक टर्म इंटीग्रेबल है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजीली। ये हो जाएगा -1/3t, है ना, ये हो जाएगा ln t, वो हो जाएगा 1/t स्क्वायर का t की पावर -1 अपॉन -1। तो ये था, इसमें करना था अपने को।
तो ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है अपन को इसमें पहले थोड़ा देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या क्या कर सकते हैं ना, थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस है इसमें, इंटीग्रेशन में हाईली प्रैक्टिस बेस्ड है। कुछ टाइप की प्रॉब्लम अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन ऐसे अप्रोच कर सकते हैं ना, तो वो ध्यान रखते हुए अपने को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये दिया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम है अपने पास, इसको सॉल्व करना है अपने को, राइट। इसका एक तरीका तो क्या है, x की जगह क्या रख दो, tan थीटा, वहां से एक बन जाएगा। वो अपन आगे देखेंगे है ना, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसमें ये देखेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बिंग अपन को ये समझ में आ रहा है कि अपन क्या करते हैं, इसमें से एक x कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स क्यूब। यहां क्या आएगा देखो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, अल्टीमेटली अपन सेट हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब, काम बन गया अपना। अपन ने क्या बोला, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, टी स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, टी स्क्वायर, या टी ले लो, टी ले लो, उसके बाद में फिर वापस रखना पड़ेगा अपने को, या डायरेक्टली अपन ने क्या ले लिया, टी स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है देखो, डिफरेंशिएशन किया तो -1 अपॉन एक्स -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 2t dt, राइट। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब जो है इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, -t dt, dx अपॉन एक्स क्यूब को चेंज कर दिया अपन ने -t dt, और जो नीचे बचा दैट इज 1 प्लस, इसको t स्क्वायर रखा है तो 1 प्लस टी बच गया। तो -t dt अपॉन 1 प्लस टी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस ऑफ t प्लस 1, -1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो +1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो, क्या जाएगा देखो, -1 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन, दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है ना। तो ये भी प्रॉब्लम काफी सिंपल है, बस ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा अपन कर सकते हैं, दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, x की पावर 4 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है ना, ये है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो क्या समझ में आ रहा है, x की पावर 4 है ऊपर है ना, -1। एक तो ये समझ में आ रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 को यदि टी स्क्वायर माने तो क्या वहां से चीजें बन सकती है क्या, वहां से नहीं बन पाएगी, क्योंकि 1 है और एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 दोनों है, तो वहां से नहीं बन पाएगी। दूसरा अपने दिमाग में क्या आ रहा है कि अच्छा एक काम अपन और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लें तो क्या बन रहा है, एक्स की पावर 4 कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो अलग अलग अपने को परम्यूटेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन लेने से सेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है, मैंने एक एक्स कॉमन लिया, उससे होगा क्या, ये बन जाएगा एक्स क्यूब। अंडर रूट में क्या बन रहा है देखो, अंडर रूट में बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है ना। ऊपर क्या है, x की पावर 4 -1, राइट। इंटीग्रेशन ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को ऊपर ले गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेते ही उसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आएगा क्या, बोलो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो काम बन जाएगा अपना 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड, इसको t ले लिया अपन ने, इसको t लेते ये क्या बन रहा है, dt, करेक्ट। ये क्या बन गया बच्चों, dt अपॉन ये क्या है, रूट ऑफ t, इंटीग्रेट हो जाएगा। अब क्लियर है पॉइंट,
इसको टी लेते ही ये क्या बन रहा है, ये पूरा ये बन रहा है डी टी। ठीक है, तो अपन ने यहां पे किसको टी माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को, पूरे को टी मान लिया अपन ने, वो ऊपर बन रहा है डी टी। तो ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x dx, है ना, पावर में यदि ओड हो, साइन की पावर में ओड हो, कोस की पावर में ओड हो, डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा बच्चों, इवन में तो क्या होगा, पावर यदि ओड है तो ये तरीका अपन लेंगे, और इवन में क्या होगा, इवन में करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, अपन इवन को क्या लेके जाएंगे, cos 2x, जैसे cos स्क्वायर x है तो उसको अपन cos 2x बनाएंगे, cos की पावर 4x है उसको भी अपन क्या बनाएंगे, cos 2x में लेके जाएंगे, राइट। और cos की पावर 6x को भी उसी तरीके से अपन नीचे, है ना, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज करते हैं, किसके लिए, इवन के लिए। और एक दूसरा तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, तो वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इवन पावर के लिए बट वो, है ना। ओड पावर के लिए तो काफी आसान है, ओड पावर के लिए तो साइन की पावर या कोस की पावर ओड है, तो अपन ने क्या किया, एक जो साइन एक्स है उसको अलग कर दो, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको क्या कर लिया अपन ने, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो देखो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, मैंने क्या माना है, देखो बच्चों cos x इज इक्वल टू टी, राइट। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो एक माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, ये क्या बन गया, डी टी, इंटीग्रेट हो जाएगा, काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे अपन, राइट, एक साइन एक्स बचा रहेगा, तो अपन ने बोला कि इसको फिर करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका वही है कि इसको अपन ने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, राइट, 1 माइनस कोस ऑफ 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब 1 माइनस कोस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या क्या टर्म आने वाली है, कोस स्क्वायर 2x आने वाला है, कोस 2x आएगा और 1 आएगा, कोस स्क्वायर जो 2x आएगा उसको अपन क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x बाई 2। क्लियर है पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों 1/4 का इंटीग्रेशन, है ना, या 1/4 ले लेते हैं बाहर, ये बनेगा अंदर 1 माइनस 2 कोस 2x, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 2x है उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस ऑफ 2x बाई 2। कोस 2x मतलब उसका डबल हो जाएगा तो कोस 4x। अब ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इनटू dx, 1 आएगा, माइनस 2 कोस 2x आएगा, और एक टर्म आएगा कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x की जगह मैंने ये लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा देखो पूरा इंटीग्रेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तो इवन पावर्स का इंटीग्रेशन अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। ऑड पावर्स का ऊपर वाला प्रोसेस। तो इवन पावर के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने को, है ना, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो 10 की पावर 4x। तो ऐसे सिमिलर से प्रोसीजर सब जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, 10 में भी ऐसे ही प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx, है ना। अब इसमें देखो 10 की पावर 4x चाहे 10 की पावर 5x सब में सिमिलर सा प्रोसीजर है। क्या है, देखो कोई भी 10 की पावर nx है, एक 10 स्क्वायर x को अलग कर दो, ठीक है ना, एक 10 स्क्वायर x को क्या कर लेते हैं अलग, उसको मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, देखो अपने पास
टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। ये क्या बन जाएगा देखो, t लेते ये dt बन रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन रहा है dt, तो ये बन जाएगा टी क्यूब बाई 3, या अपन बोल सकते हैं कि 10x का होल क्यूब बाई 3 माइनस, इसको अपन ने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट, उसका इंटीग्रेशन, तो ये तो आ जाएगा 10x का क्यूब बाई 3 है ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8, कोट क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम। कोट क्यूब एक्स में अपन क्या बनाएंगे, कोट एक्स को अलग कर लो, इधर लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट, कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को टी माने तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ, इसको टी लिया तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2, इतने का बचेगा क्या माइनस ऑफ कोट एक्स डी एक्स, राइट, माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ये सब्स्टिट्यूशन से तुमने समझा होगा कि ये कैसे हो रहा है ना, तो t की जगह वापस रख देते हैं, यहां पे क्या है कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 6x dx। इसको कैसे करते हैं अपन, सेक की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें भी दो तरीके हैं, एक तरीके से मान लो इवन हुई पावर तो ये तरीका है, ओड हुआ तो फिर अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जाते हैं ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखो, सेक की पावर ओड हुई तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जाते हैं, इवन हुआ तो ये प्रोसेस एप्लीकेबल है, ये प्रोसेस लगा पाएंगे अपन, यहां से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो सेक की पावर 4x को मैंने क्या 10 में लिख लूं क्या मैं, बोलो, तो इसको लिख देंगे अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बोलो, तो ये क्या बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, है ना, अपन ने क्या माना 10x इज इक्वल टू टी, सोल्व हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या बन जाएगा t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन विल बी t की पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस t प्लस c, t की वैल्यूज रख दो आंसर आ जाएगा, t की वैल्यूज यहाँ पे क्या है 10x की पावर 5 प्लस 5 प्लस 2/3 10x का क्यूब प्लस 10x प्लस c, क्लियर है पॉइंट। ओड पे अपने को सोचना पड़ेगा, ओड पे बाई पार्ट से करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ, सेम सिचुएशन किसके लिए है, कोसेक की पावर 4x के लिए। कोसेक की पावर यदि ओड इवन हुई तो ये प्रोसेस लगा पाएंगे, ओड होगी तो अपन किससे जाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ठीक है बात ना, ये सिंपल सी बात अपन याद रख सकते हैं और अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा ये, है ना। मान लो पावर ओड है और अपन इस प्रोसेस से शुरू कर दिए तो लास्ट में एक कोसेक एक्स बच जाएगा, उसका क्या करेंगे, वो तो कोट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए अपन क्या जाते हैं बाई पार्ट से, है ना, पावर ओड है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जाएंगे, पावर इवन है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ने बोला कि इसको अपन ने लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, राइट, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास टी क्यूब बाई 3 प्लस टी प्लस सी, टी यहाँ पे क्या है कोट थीटा, तो हो जाएगा कोट ऑफ क्यूब एक्स बाई 3 प्लस
cot x plus c, right? So this is the answer. So number 11 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec थीटा की पावर 4 d थीटा। तो देखो इसमें एक थ्योरी है सिंपल सी कि tan थीटा की पावर यदि है ना, ऐसा है tan थीटा की पावर m एंड sec थीटा की पावर n, यदि m ओड है तो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन sec थीटा को t मानते हुए, है ना। और यदि n यहां पे n इवन है तब भी इंटीग्रेट कर सकते हैं tan थीटा को t मानते हुए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसका यूज जब अपन करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये ओड इवन का चक्कर क्या है ना। तो करते हैं अपन इसको। अपन ने क्या बोला, tan थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक जो sec स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज d थीटा। tan थीटा को जैसे ही अपन ने t माना तो ये क्या बन जाएगा, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt बन गया। बोलो इंटीग्रेबल है ये। नाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। दूसरा तरीका अपन ने क्या बोला कि sec थीटा को t मानने वाला है ना, यहाँ पे m की इसकी पावर क्या है, ओड है। तो ओड है तो देखो मैंने क्या बोला, एक sec थीटा sec क्यूब थीटा इंटू इसको लिख दिया अपन ने sec थीटा इंटू tan थीटा। थॉट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अपन क्या कर रहे हैं, है ना। अपन sec थीटा को t लेने वाले हैं, sec थीटा को t लेते हैं, ये क्या बन रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, t क्यूब इंटू dt। बोलो sec थीटा d थीटा sec थीटा tan थीटा d थीटा विल बी dt। किसको t लिया मैंने, sec क्यूब थीटा को। तो ये भी अपना आंसर देगा। ये क्या बन जाएगा देखो, t की पावर 4/4 या sec की पावर 4 थीटा बाई 4, ठीक है। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि sec थीटा को अपन ने t लिया है ना, sec थीटा को अपन ने क्या लिया है, t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू dt, राइट। तो ये पूरा पोर्शन किसके बराबर होगा, dt के। ये क्या बन जाएगा, t क्यूब। बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बोल रहा है, sec थीटा इंटू tan क्यूब थीटा। सेम वही थ्योरी है, वहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे sec थीटा की पावर 1 है पर tan थीटा का क्या है, क्यूब। tan थीटा की पावर क्या है, ओड। तो अपन ने बोला कि sec थीटा बना लो इसको, एक जो tan स्क्वायर थीटा बचा है ना, एक sec जो tan क्यूब थीटा है उसको अपन ने क्या लिख दिया, tan क्यूब थीटा में से एक tan थीटा निकाल लेता हूं मैं, है ना। तो tan क्यूब थीटा में से एक tan थीटा निकाल लिया, बाकी जो बचा उसको sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा। tan स्क्वायर थीटा को लिखना है अपने को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा, राइट। क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे sec थीटा को जैसे t माना ये बन जाएगा dt। तो ये क्या है, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। इंटीग्रेबल है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। यही सिमिलर है, सिमिलर वे है, बिल्कुल सिमिलर वे है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में ना, सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, tan की पावर 6x dx। इसका इंटीग्रेशन करना, राइट। वही tan की पावर 6x dx है। इसको करने का तरीका क्या है, एक जो tan स्क्वायर एक्स बचता है या सब को चेंज कर दो पहले, 1 प्लस या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। थॉट प्रोसेस क्या है, सबको अपन ने sec में ले गए, अपन सबको sec में ले गए, लास्ट में देखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 6x
प्लस -1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ प्लस, ये प्लस के साथ आएगा है ना, और ये आएगा माइनस के साथ माइनस ऑफ 3 इंटू सेक की पावर 4x। ठीक है, ये 4 एंड चारों के चारों क्या इंटीग्रेबल है। देखो सेक की पावर 6x को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी है ना, एक सेक स्क्वायर एक्स साइड में कर लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेबल है 3t है ना, यहाँ पे t क्या है tan थीटा है ना, 3 tan x माइनस 3 इंटू एक सेक स्क्वायर एक्स अलग कर लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहां पे भी t क्या है 10x। तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये तो इंटीग्रेट ही हो गया है ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस 3 tan x। इसको इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आसान था काफी है ना। और शुरू में भी अपन कर सकते थे 10 की पावर 6x को ब्रेक करते जाते, 10 की पावर 6x को एक बार सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते, 10 की पावर 4x बच जाता है ना, उसमें 2-3 बार अपन करते तो अपना आंसर आ जाएगा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ इसकी थ्योरी अपन ने पढ़ी होगी है ना, इसकी थ्योरी क्लास में पढ़ी होगी। क्या है, कोई भी यदि ओड बच रहा है पावर में, यदि कोई भी ओड है ना, ओड नंबर यदि पावर में है तो उसको अपन उसका जो अलावा वाला टर्म है, उसके जो अलावा टर्म है उसको टी मान सकते हैं ना। कोस की पावर mx प्लस साइन की पावर nx में जिसकी पावर ओड है उसकी एक पावर को सेपरेट कर लो, बाकी सबको लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे साइन एक्स की पावर ओड है तो देखो कोस की पावर 4x को मैंने t माना, तो t की पावर 4 इंटू ये क्या लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 इंटू साइन एक्स जो dx है ना, इंटू बचेगा साइन एक्स dx, साइन एक्स dx क्या बन जाएगा बच्चों dt है ना, ये क्या बनने वाला है dt। ठीक है, साइन की पावर 4x को मैंने लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या इंटीग्रेबल है, राइट। तो जिसकी पावर ओड है उसका एक साइन एक्स अलग ले लो, यहां पे कोस की पावर ओड होती तो कोस को अलग कर लेते, बाकी सबको साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते। यहाँ पे क्या है, साइन की पावर ओड है तो साइन एक्स को अलग कर लिया, बाकी सब पावर्स को अपन ने कोस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। और कोस एक्स को क्या मान लेंगे टी, कोस एक्स को टी मानते ही ये माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 5x dx। तो सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कोस एक्स अलग है तो इसको अपन ने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x इंटू कोस एक्स dx। कोस एक्स dx बनने वाला है किसमें, dt में। बाकी सबको क्या ले लेंगे, साइन एक्स को t ले लेंगे, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बच्चों dt। क्लियर है पॉइंट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल में ले आओ पूरा, इसको भी मल्टीप्लाई करके किस में ले आएंगे, पूरा पॉलिनोमियल में पावर में चला जाएगा और सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, dx अपॉन साइन एक्स की पावर हाफ इंटू कोस एक्स की पावर 7/2, राइट। ये प्रॉब्लम है ना, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब साइन एक्स की पावर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर -1/2 इंटू कोस एक्स की पावर -7/2।
m प्लस n को यदि ध्यान से देखें तो क्या है -1/2 -7/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -8/2 विच इज -4 विच इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। यदि क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव इवन इंटीजर, तो तुमने देखा होगा यदि नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो 10x को t मानने से फायदा होगा। किसको रखेंगे अपन, 10x इज इक्वल टू टी। नेगेटिव ऑड इंटीजर आएगा तब दिक्कत है, तब अपने को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सोल्व करना पड़ेगा। बट यदि नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो सॉल्वेबल है, ये काफी आसानी से सोल्व हो जाएगा बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे अपन ने क्या बनाना है 10x की टर्म बनाना है, तो cos x की पावर हाफ को अपन डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे क्या बन जाएगा 10x की पावर हाफ बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा cos x की पावर 7/2 इंटू cos x की पावर हाफ। तो cos x की पावर क्या आ जाएगी 7/2 प्लस हाफ 8/2 विच इज 4 इंटू dx, है ना। रूट cos x का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर क्या बन जाएगा sec की पावर 4x dx अपॉन रूट 10x। बोलो अब देखो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 10x को t मानते ही क्या बन रहा है सेक की पावर 4x है ना ऊपर, तो इसको अपन ने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर एक्स dx बन गया dt अपॉन रूट ऑफ t। हियर 10x is equal to t, we are assuming 10x is equal to t। क्लियर है पॉइंट, 10x is equal to t मानते ही ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको अब बहुत प्यार से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, काफी आसान है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। पावर यदि नेगेटिव इवन इंटीजर है तो हमेशा ऐसा अपन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है cos x की पावर -3/2, ठीक, इंटू साइन x की पावर -5/2। ठीक बात, ये भी क्या है m प्लस n करो, यहां पे क्या आ रहा है m प्लस n इज इक्वल टू -8/2 विच इज -4। नेगेटिव इवन इंटीजर राइट, फंडा बहुत सिंपल है, नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 10x को t मानने से फायदा होगा। और 10x को t कैसे मानेंगे अपन, इसको अपन देख लेते हैं ना। तो अपन ने क्या बोला sin x अपॉन cos x की पावर 5/2, तो cos x की पावर 5/2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा sec x की पावर 4 ना 8/2, मतलब sec की पावर 4x अपॉन 10x की पावर 5/2, राइट, है ना। सेम वही प्रॉब्लम है, इसको क्या लिख लिया मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक sec स्क्वायर एक्स dx बन गया dt में, और t की पावर 5/2 इंटीग्रेट हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 18 sec क्यूब एक्स अपॉन cos x, सॉरी sin क्यूब एक्स अपॉन cos x की पावर 2/3। किसी एक की भी पावर यदि ओड है तो अपन ने क्या बोला है sin की पावर mx इंटू cos की पावर nx में कोई एक भी पावर ओड है तो बाकी जो बचा उसको क्या बना लो cos x को t मानते हुए कर लेंगे अपन। एक sin x को छोड़ दिया अपन ने ऐसे ही, एक sin x को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x की पावर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। समझ में आ रहा है क्या करना है, cos x को क्या ले लो t, cos x इज इक्वल टू टी मानते ही प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। कोई sin x और cos x की कोई भी एक पावर मान लो ओड है ना, ओड पावर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो ऐसा अपन काम कर सकते हैं, है ना। ये बात अपने को बहुत साफ साफ जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ऐसा ही हो रहा है। तो ये क्या देखो 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 2/3, ये क्या बन जाएगा dt। क्लियर है पॉइंट,
सिंप्लीफाई हो जाएगा ये टी की पावर 2/3 का डिवाइड करेंगे एक बार 1 में, एक ही बार टी की पावर 2 का टी की पावर 2/3 में डिवाइड कर टी की पावर 2/3 का एक बार टी स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, एक बार 1 में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, सेम यही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स की पावर -4, राइट, इंटू डी एक्स। कोस एक्स इसमें क्या है, क्यूब है, तो इसका मतलब ओड पावर है, तो इसका मतलब एक कोस एक्स को अपन अलग कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा ना, कोस एक्स को टी लेंगे तो एक माइनस जरूर चल रहा होगा साथ में, है ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो एक माइनस चल रहा होगा। साइन एक्स की पावर 4 कोस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, नीचे पावर है ज्यादा, ऊपर पावर है कम, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसके बारे में अपन सोचते हैं। ये क्या है, 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 सोल्व हो जाएगा, क्या बोलूं, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास देखो, अंडर रूट 10x अपॉन साइन 2x। इसको करने का तरीका क्या है, साइन 2x को एक तो लिख सकते हैं अपन, क्या देखो 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब समझ में आ रहा है अपने को, 10x को t मानते ही क्या बन गया, ये देखो रूट टी अपॉन 2t dt, ठीक है। क्या माना है यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू टी, दिस इज मेथड नंबर 1। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, देखो सबको साइन एक्स कोस में बदल लो, ये क्या बन जाएगा, देखो साइन एक्स की पावर, नीचे वाले को अपन ने क्या लिखा, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दिया। उससे ओवरऑल पावर क्या मिल रही है, देखो एक तो मिल रहा है क्या, साइन एक्स की पावर -12, एक क्या मिल रहा है, कोस एक्स की पावर -3/2, m प्लस n करके देखो क्या मिल रहा है, -1/2 -3/2, सम क्या आ रहा है, -2, क्या आ रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर। इसका मतलब अपने को यह समझ में आ रहा है कि 10x को t रखने से काम हो जाएगा अपना। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है, 10x इज इक्वल टू t रखने से सोल्व हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अपन असाइनमेंट नंबर 5 के साथ मिलते हैं।